दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन की जंग को अब तक 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और इस 2 महीने की अवधि में इजराइल ने गज़ा पर बमबारी करके गज़ा को ऑलमोस्ट तबाह करके रख दिया है। जहां तक आज यानी 6 दिसंबर 2023 की ताज़ा स्थिति है, तो आज के दिन जिबालिया कैंप पर, जो कि साउथ रीजन में आता है गज़ा के, उस पूरे इलाके को बम्बारमेंट के ज़रिए से इजराइल ने तबाह करने की कोशिश की है और चारों तरफ मलबे के ढेर हैं और चारों तरफ इंसानी लाशें बिछी हुई नज़र आती हैं और इजरायली बर्बरियत लगातार जारी है। लोग पनाह के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलक रहे हैं और उसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, जवान हैं, हर उम्र के लोग उसमें शामिल हैं। और ख़ास बात यह है कि पैरेलली जहां एक तरफ गज़ा में इजराइल अपनी जारहियत लगातार जारी रखे हुए है, इसी दौरान दोहा में, जो कि कतर की राजधानी है, वहां पर गल्फ़ कंट्रीज़ के लीडर्स की मीटिंग मुनक़िद हुई और इस मीटिंग में जंगबंदी के मामले पर तबादले ख़याल किया गया और कोशिश की गई कि इजराइल और हमास के बीच में जंगबंदी को मज़ीद एक बार दोबारा से कराया जा सके। वहीं दूसरी तरफ हमास के सीनियर ऑफिशियल उस्मान हमदान ने लेबनान की राजधानी बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करीब आधे घंटे की अपनी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई में उन्होंने कई सारी अहम बातें कही हैं। हमने ज़ाहिर है कि पूरी एक एक बात हर्फ टू हर्फ तो नहीं आपको बता सकते हैं, लेकिन कुछ बुलेट पॉइंट्स हम आपको ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने अपने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो उस्मान हमदान ने उन आंकड़ों को बताया कि जो अब तक 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में जो शुहदा शहीद हुए हैं, उनमें उनकी तादाद 16,000 बताई और उनमें बताया कि 70% औरतें और बच्चे शामिल हैं और 42,000 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो शुहदा हैं, ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि हर एक शहीद की अपनी ह्यूमन स्टोरी है। यानी उन्हें भी दूसरों की तरह एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने का ख्वाब था अपनी ज़मीन पर, लेकिन इस नाज़ी ऑक्यूपेशन ने उनके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। इसलिए ऐसी हुकूमतों पर लानत हो जो लोग खामोश हैं और या फिर इजराइल का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मैसेकर अमेरिका की निगरानी में चल रहा है। अमेरिका इस इजराइल रजीम को धमाका खेज़ मादा फराहम करता है, इसलिए बराह रास्त अमरीकी सदर जो बाइडन इस मैसेकर के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये जुल्म सिर्फ गज़ा ही नहीं, बल्कि वेस्ट बैंक और यरूशलेम में भी यही जुल्म कमोबेश हो रहा है। लेकिन याद रखिए कि ये मैसेकर हमारे जज्बे को कभी नहीं तोड़ सकता है। इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी ने गज़ा को ओपन वार जोन में तब्दील कर दिया है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कुछ कर रहे हैं, ये उनके शिकस्त की अलामत है। नेतन्याहू चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों को ख़त्म करके उनके मसाइल को ख़त्म करते हैं, लेकिन अब तक 60 दिन हो चुके हैं और इजरायली फोर्सेस और पॉलिटिकल क़यादत अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। बीते 70 सालों से ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं और हम लगातार मुज़ाहमत कर रहे हैं। यहाँ हम बता दें कि हमारी तरफ से कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा जब तक कि जंगबंदी नहीं हो जाती है और हम तूफ़ानुल अक़सा मुहिम को जारी रखेंगे। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को मुखातब करते हुए कहा कि वो गज़ा में इजरायली जारहियत को लगातार दिखाते रहें और अपना काम ईमानदारी के साथ करें। उन्होंने साथ ही साथ इस्लामी दुनिया से अपील करते हुए कहा कि इजरायली ऑक्यूपेशन और उसकी जारहियत के ख़िलाफ़ खड़े हों। साथ ही साथ उन्होंने जामिया अल अज़हर के इमाम से अपील करते हुए कहा कि वो इस्लामिक स्कॉलर्स की एक मुहिम को लीड करें और पूरे देश यानी पूरे मिस्र में गज़ा के लोगों के लिए इमदाद इकट्ठा करें और रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए गज़ा में ह्यूमैनिटेरियन ऐड पहुँचाएँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल करें कि कोई भी मुसलमान नहीं सो सकता है इस हाल में कि उसका पड़ोसी भूखा रहे। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि जहां तक उन पर इल्ज़ाम है, यानी हमास के लोगों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ख़वातीन के साथ ज़्यादती की, यौन शोषण किया, रेप किया, उस पर उन्होंने एक काउंटर अटैक करते हुए कहा कि जहां तक औरतों के रेप का इल्ज़ाम हम हमास के लोगों पर है, तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। अलबत्ता उन्होंने पलटवार करते हुए एक यहूदी रबाए यानी यहूदी आलिम की एक क्लिप दिखाते हुए कहा, जो कि इजरायली फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुके हैं। दरअसल वो एक वीडियो क्लिप में कहते हुए सुने गए कि तौरात में इस बात का जिक्र है कि वो यानी यहूदी जंग के दौरान गैर यहूदी औरतों का रेप कर सकते हैं, बच्चों को कत्ल कर सकते हैं। इसलिए हम अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से पूछना चाहते हैं कि क्या आपने तौरात की इन आयतों को सुना है जो ये शख्स कह रहा है, जिनमें बच्चों को कत्ल करने, औरतों को रेप करने की इजाज़त दी गई है, और क्या आपने उन्हें इस बात की इजाज़त दे रखी है जैसा कि यहूदी रबाए ने कहा है, जो कि इजरायली आर्मी का एक हिस्सा रह चुका है। यानी उन पर जो आरोप लगा था, उसी आरोप को उन्होंने काउंटर आरोप लगाते हुए
बाज़ाब्ता तौर पर एक यहूदी रबाए के क्लिप को दिखाते हुए लोगों से सवाल किया और अमेरिकी विदेश मंत्री से भी सवाल कर डाला। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आपको बताते चलें कि अभी पिछले हफ्ते ही के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता तौर पर बाइबल के हवाले से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब अपने दुश्मन से जंग कर रहे हों तो आप माँ बाप को कत्ल कर सकते हैं, उनके बच्चों को मार सकते हैं, दूध पीते बच्चों को भी मार सकते हैं, यहाँ तक कि जानवरों को भी मार सकते हैं। ये ऑफिशियल रिकॉर्डेड बयान था प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। तो शायद उनकी अगर ये मानसिकता है कि बच्चों को मार सकते हैं, दूध पीते बच्चों को मार सकते हैं, और एक रिब्बी यहूदी आलिम ये कहता है कि औरतों का रेप कर सकते हैं जो कि यहूदी नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में जब उनका एक मजहबी अकीदा इस तरह की इजाज़त देता हो तो फिर उनसे किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? ज़ाहिर सी बात है, फिर उनसे इसी प्रकार की दरिंदगी की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मजहबी एंगल भी शामिल है। यही वजह है कि बहुत ही मजबूती के साथ एक अकीदे के तौर पर इस पर कार्रवाई हो रही है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जो सपोर्ट मिल रहा है वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ की तरफ से मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ तक क्रिश्चियंस की बात है तो वो क्रिश्चियंस मुसलमानों के साथ उनकी हिमायत में खड़े हैं। यही वजह है कि जेरूशलम से करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी पर बैतुल-लहम का जो पूरा इलाका है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, वहाँ के एक चर्च का एक मंजर नज़र आया। वहाँ पर चर्च के अंदर बेबी जेसस को मलबों के ढेर पर लिटाकर गज़ा के मासूम बच्चों की शहादत को दर्शाया गया है और उनसे हमदर्दी का इजहार किया गया है। वरना बैतुल-लहम का वो जो इलाका है वो इस वक्त क्रिसमस के जश्न में डूबा हुआ होता था, लेकिन इस वक्त वहाँ सन्नाटा है, गम है, अफसुर्दगी है और सिवाय अफसोस के वहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि बैतुल-लहम का जो इलाका है वहाँ पर मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों बहुत ही प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं, जबकि यहूदी उनसे नफ़रत करते हैं और ये यहूदियों से नफ़रत करते हैं। और कमोबेश उस पूरे रीजन में यही तस्वीर है कि मुसलमान और क्रिश्चियन एक तरफ होते हैं और यहूदी बिल्कुल उनके अपोजिट खड़े होते हैं। बहरहाल, आपको बता दें कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई उसमें जो उन्होंने उस्मान हमदान ने आखिरी बात कही अपनी उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो चल रहा है वो जिहाद है और इसमें या तो शहादत होगी या फ़तेह होगी और दोनों हालतों में हम कामयाब होंगे। ये बात कह कर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर दिया और वहाँ मौजूद पत्रकारों से कहा आप सवालात कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने कई सारे सवालात का जवाबात दिए। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि उस्मान हमदान ने जो बात कही है कि इज़राइल के ये हार की अलामत नज़र आ रही है, वाकई में ऐसा लगता है कि इज़राइल एक बौखलाया हुआ एक पागल हाथी की तरह से बिहेव कर रहा है, और जब कोई बहुत ज़्यादा नफ्सियाती तौर पर साइकोलॉजिकली हार जाता है तो इसी जैसा बिहेव कर रहा होता है जैसा कि इस वक्त इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गज़ा में कर रहे हैं। यही वजह है कि वो लगातार प्रेशर में हैं और उसी प्रेशर के नतीजे में कुछ ना कुछ वो रिज़ल्ट निकाल करके गज़ा से लाना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनकी कंट्री में हर तरह का प्रेशर है। एक तो ये है कि उनकी सरकार चली जाएगी, और अगर उनकी सरकार चली गई हारने की सूरत में तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और शायद उनकी बकिया ज़िंदगी जेल में गुजरेगी, बजाय इसके कि वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठें। और इसके साथ साथ उन्हें एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर देखा जाएगा, और ऐसा अब कहा भी जाने लगा है कि ये न्यू हिटलर है, ये न्यू नाज़ी की एक तस्वीर है बेंजामिन नेतन्याहू के रूप में। और आपको बता दें कि ये बेंजामिन नेतन्याहू ही की तरफ से इशारा मिला हुआ है, जब भी वो न केवल गज़ा में बल्कि वेस्ट बैंक में भी लगातार ज्यू सेटलर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और फ़लस्तीनियों की उस ज़मीन पर कब्ज़ा करते हुए नज़र आते हैं जो फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीन है, उनकी अपनी मिल्कियत है। लेकिन ज्यू सेटलर्स बंदूकधारी जाते हैं और ताकत के बलबूते पर उनको उनकी ज़मीन से ज़बरदस्ती भगा देते हैं और फिर वहाँ पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और ये सब कुछ चल रहा होता है हुकूमत की पुष्टपनाही में, हुकूमत के सपोर्ट से चल रहा होता है। हालांकि अमेरिका ने इस पर एक हल्की सी कार्रवाई की है कि बीते दिनों जो एक ज्यू सेटलर की तस्वीर सामने आई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर उस पर सैंक्शन लगाया है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल वाक़े पर सैंक्शन लगाया है। और जहाँ तक हुकूमत की निगरानी में, हुकूमत की पुष्टपनाही में वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में ज्यू सेटलर्स लगातार यहूदी बस्तियां बसा रहे हैं, ये इजरायली हुकूमत करवा रही है और अमेरिका इसकी खुली छूट देता है। ये दुनिया को धोखा देने के लिए अमेरिका थोड़े थोड़े इक़दाम करता रहता है ताकि ये दिखा सकें कि हम ओपनली मानवता के ख़िलाफ़ नहीं हैं,
ہمارے اندر تھوڑی سی ہمدردی بچی ہوئی ہے، لیکن اب دھیرے دھیرے امریکہ اور اسرائیل اور اس کے تمام سمرتھک دیشوں کا چہرہ بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جوں جوں غزہ میں اسرائیلی بربریت دراز ہوتی چلی جائے گی، پوری دنیا میں اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سہیوگی دیشوں کا چہرہ لگاتار بے نقاب ہوتا چلا جائے گا۔ ویسے یہ آج کی تازہ اپڈیٹ تھی، ہم اس پر لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں، اور آپ اگر مزید اس کے سلسلے میں اپڈیٹ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم اسی طرح کے کمپریہنسو رپورٹس اپنے اس چینل پر لگاتار دیتے رہتے ہیں۔